नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन नरवरिया। मेरे इस YouTube चैनल जय विद स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने प्राचीन इतिहास की प्रैक्टिस सेट ल्यूसेंट बुक से प्रारंभ की है, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में हड़प्पा सभ्यता कंप्लीट किया। आज हम वैदिक सभ्यता के बारे में या वैदिक संस्कृति के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, मेरा आपसे विशेष आग्रह है कि आप इन प्रैक्टिस सेट को ज़रूर लगाइए, ताकि आप अपने आप का अंदाज़ा लगा पाओ कि आपकी तैयारी किस प्रकार चल रही है। अगर आपने इतिहास के लेक्चर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दे रखिए, वहाँ जाके आप उन लेक्चर्स को देख लीजिए। उसके बाद ये प्रैक्टिस सेट लगाइए ताकि सही से आपको समझ में आ जाए। दोस्तों, आपके पास 10 सेकंड का समय रहेगा जिसमें आपको आंसर देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ये पूर्व ऋग्वैदिक काल का समय माना गया है। अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका है श्रेष्ठ या कुलीन। क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। दूसरा क्वेश्चन दूसरे पेज में देखेंगे दोस्तों। आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। अगला क्वेश्चन है चौथा वाला, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं पूछा है दोस्तों, सही नहीं पूछा है, तो सोचिए इसका आंसर। इसका आंसर आएगा, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। क्योंकि हमने पढ़ा था आर्य लोग नगरों में निवास नहीं करते थे। आर्य लोग क्या नहीं करते थे? नगरों में निवास नहीं कर आर्य लोग नगरों में निवास नहीं करते थे और घुड़सवारी किया करते थे, संस्कृत बोलते थे, वे कई झुंडों में रहते थे। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्य, ये तो हो गया फोर्थ वाला। अगला फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? इसका आंसर ऑप्शन डी, फिफ्थ वाले का ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तंबाकू। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। अगला क्वेश्चन है सिक्स्थ वाला, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? वेद विरोधी और धार्मिक विरोधी अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? इसका आंसर है ऑप्शन बी, श्रमण। किस नाम से जाना जाता था? श्रमण। वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी संतों को या अध्यापकों को श्रमण कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, शल्वसूत्र। कौन है? शल्वसूत्र। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक संस्कृति के बारे में बताया गया है या सूचना दी गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? हमने पढ़ा था, लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। हमने पढ़ा था
सबसे पहले आएगा वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। दोस्तों आप पहले प्राचीन इतिहास का लेक्चर्स पढ़ लीजिए मेरे यूट्यूब पर, उसके बाद टेस्ट सेट लगाइए ताकि आपके बहुत सारे लगभग 90% क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी 4। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। अगला क्वेश्चन है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रय या वेद त्रय कहलाते? त्रय या वेद त्रय। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? बारहवें का ऑप्शन ए सही है, मुंडक उपनिषद। क्या आएगा? मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है। अगला क्वेश्चन है 13 वाला, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी पशुपालन। क्या था इनका मुख्य व्यवसाय? पशुपालन था। क्या था? पशुपालन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है मतलब संगीत की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? 14 वाला। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी सामवेद। मैंने पढ़ा था कि सामवेद भारतीय संगीत का शुरुआत मानी जाती है इस वेद से। अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन या 15th क्वेश्चन, प्रथम विधि निर्माता है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता कौन है? सोचिए, 10 सेकंड है आपके पास। इसका आंसर है ऑप्शन ए मनु। मनु है प्रथम विधि निर्माता। कौन है? मनु। अगला क्वेश्चन है 16 वाला, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? कौन है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए गोधन। क्या है? गोधन। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है गोधन। हमने पढ़ा था कि गाय वहाँ पर ना मारे जाने वाला अगन्य है। क्या है? अगन्य। अगला क्वेश्चन है 18th वाला। 18th वाला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी 10वें मंडल में ऋग्वेद में पहली बार शूद्र का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन बच गया था दोस्तों, तो ये इस पेज में आ गया है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। क्या आएगा? ऑप्शन बी 1000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा
पूर्व। अगला क्वेश्चन है 19वां, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। क्या आएगा? ऑप्शन ए, पुराणों की संख्या 18 है। कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। अगला क्वेश्चन है 20वां, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? इसका आंसर आएगा 20 का ऑप्शन ए, प्रकृति। प्रकृति इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 21 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। पुरंदर, इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का उपयोग किया गया। अगला क्वेश्चन है, शल्वसूत्र किस विषय से संबंधित है? शल्वसूत्र किस विषय से संबंधित है या किस विषय का पुस्तक है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, गणित। शल्वसूत्र किससे संबंधित है? गणित से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 23, दोस्तों 22 का आंसर ऑप्शन ए आएगा, शल्वसूत्र ज्यामिति। क्या आएगा? ज्यामिति। शल्वसूत्र जो है ज्यामिति विषय से संबंधित है। किस विषय से संबंधित है? ज्यामिति। अगला क्वेश्चन है 23, अस्तोमा शतगमे कहाँ से लिया गया है? अस्तोमा शतगमे कहाँ से लिया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद। अस्तोमा शतगमे कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद से अस्तोमा शतगमे बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। कहाँ से आए और बसे थे? ऐसा पूछा है कि कहाँ पर बसे थे। तो 24 का आंसर आएगा ऑप्शन सी, पंजाब। आर्य भारत में बाहर से आए और प्रारंभ में पंजाब में बसे थे। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो सोच लीजिए आप, ये इनके यज्ञकर्ता के नाम है, पढ़ने वाले के। जैसे मैंने आपको पढ़ने वाला बताया था कि ऋग्वेद को पढ़ने वाला कौन है, यजुर्वेद को कौन है, सामवेद को कौन है और अथर्ववेद को। तो 25वें का आंसर आएगा ऑप्शन ए। बिल्कुल सामने ही दे रखे एक दूसरे के। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही। ऋग्वेद को पढ़ने वाला होत्र, यजुर्वेद को पढ़ने वाला आधुर्य, सामवेद को पढ़ने वाला उद्गात या उद्गाता और अथर्ववेद को पढ़ने वाला ब्रह्मा। बिल्कुल सामने ही दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? अपौरुषेय क्यों कहा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? देवताओं के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है 27, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक, इसका आंसर आएगा उल्कणद। 27 का आएगा ऑप्शन सी, उल्कणद।
27 का सी आएगा, उलूग कणाद या कणद वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है। अगला क्वेश्चन है 28 वाला, मीमांसा या पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक है। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, जेमिनी। जेमिनी मीमांसा या पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक है जेमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा के दर्शन के प्रतिपादक है। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। इसका ऑप्शन आएगा आंसर बी, बादरायण। कौन है? बादरायण। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है बादरायण। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है बादरायण। अगला क्वेश्चन है 30 वाला, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सोम को हमने सोम पढ़ा था, जो ये लोग पीने का जिसको कार्य करते थे। तो इसका आंसर आएगा 30 का ऑप्शन सी, नोवा मंडल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सोमरस को समर्पित है नोवा मंडल। कौन सा मंडल? नोवा मंडल। अगला क्वेश्चन है 31 वाला, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध या 10 राज्य युद्ध किन राजाओं के मध्य या किस नदी के तट पर लड़ा गया? इसका आंसर आएगा पुरुषणी। कौन सी नदी? पुरुषणी। रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसको रावी को पुरुषणी ऋग्वेद में कहा गया। तो 10 राजाओं का युद्ध पुरुषणी नदी के तट पर लड़ा गया था। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 10 राज्य युद्ध। अगला क्वेश्चन है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? इसमें आएगा ऑप्शन सी, 1/6 धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर है। अगला क्वेश्चन है 33 वाला, क्वेश्चन नंबर 33 है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, ब्राह्मण युग। 800 से 600 ईसा पूर्व का समय ब्राह्मण युग से जुड़ा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? इसका आंसर है ऑप्शन डी, धर्मशास्त्र के काल में। धर्मशास्त्र के काल में अछूत की धारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। अगला क्वेश्चन है 35 वाला, एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि? एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि? 4 ऑप्शन दे रखे दोस्तों, पढ़िए। इसका आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख है। बहुत इंपॉर्टेंट है। एशिया माइनर स्थित बोगोज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ अभिलेख प्राप्त हुए हैं, उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है 36,
गायत्री मंत्र या देवी सवित्र को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र, इसका आंसर है ऑप्शन ए, गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में, जिसका रचना कार्य, जिसके निर्माण का कार्य किया था वसुमित्र ने। किसने? वसुमित्र ने। अगला क्वेश्चन है 37 वाला, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था 37 वाला, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, गौतम ने। किसने? गौतम ने। गौतम बुद्ध ने न्याय दर्शन को प्रसारित किया था। दोस्तों ये दर्शन वाला हमने वहाँ इतिहास में नहीं पढ़ा है, तो हम इसको पढ़ लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। इसका आंसर है ऑप्शन ए, स्वर्ण आभूषण। स्वर्ण आभूषण प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। किससे जाने जाते थे? निष्क से जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन है योग दर्शन के प्रतिपादक है। ये बहुत बार आ चुका है दोस्तों ये क्वेश्चन, योग दर्शन के प्रतिपादक है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, पतंजलि। पतंजलि ने क्या दिया था? योग दर्शन दिया था पतंजलि ने। अगला क्वेश्चन है 40 वाला, उपनिषद पुस्तकें हैं। इसका आंसर है ऑप्शन डी, दर्शन पर। उपनिषद किस पर आधारित पुस्तक है? दर्शन पर। दर्शन पर आधारित उपनिषद पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है 41 वाला, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सोचिए दोस्तों। इसका ऑप्शन आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। फर्स्ट में फोर्थ यानी कि ऋग्वेद, स्तोत्र और प्रार्थनाएं हैं। बी में आएगा 2, यजुर्वेद जो है स्तोत्र और कर्मकांड से संबंधित है। सामवेद जो है वो संगीतमय स्तोत्र है। और जो अथर्ववेद है वो तंत्र मंत्र और वशीकरण है। अगला क्वेश्चन देखिए 42वां, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, सिंधु नदी। सिंधु नदी का सर्वाधिक उल्लेख है प्रारंभिक वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन है उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, केकई के। कहाँ के थे? केकई के। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे केकई के। अगला क्वेश्चन है 44 वाला, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में होता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, कठोपनिषद। कठोपनिषद में मिलता है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद कठोपनिषद में मिलता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 45वां वाला क्वेश्चन, वैदिक नदी कुंभा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? वैदिक नदी कुंभा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? इसका आंसर है ऑप्शन ए,
अफगानिस्तान। हमने पढ़ा था दोस्तों, अफगानिस्तान की नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, तो इसका आंसर आएगा अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन है 46 वाला, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, सांख्य दर्शन। कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है 47 वाला, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले? भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले? इसका आंसर है ऑप्शन बी, अतरंजी खेड़ा। क्या आंसर है इसका? अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा से भारत में लोहे के साक्ष्य मिले, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद में आधारित है या ऋग्वेद पर आधारित है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, सामवेद। सामवेद जो है इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। किस पर आधारित है? ऋग्वेद पर आधारित है। अगला क्वेश्चन 50वां, निम्नलिखित या निम्नांकित में कौन प्रस्थान त्रय में शामिल नहीं है? प्रस्थान त्रय में शामिल नहीं है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, भागवत। भागवत प्रस्थान त्रय में या प्रस्थान त्रय में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, इसका आंसर है ऑप्शन बी, मीमांसा से। किससे? मीमांसा से। तो दोस्तों ये आज हमने 50 क्वेश्चंस किए हैं। आप सभी को इन 50 क्वेश्चंस में से कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरी ये टेस्ट सीरीज़ आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताइएगा, और मेरे इस चैनल के लिंक को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी सही मायने में कर पाए। चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, जो इसी टॉपिक से रहेगा। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।